इंदौर में पानी का संकट अब सियासी टकराव में बदलता दिखाई दे रहा है। विकास नगर और नेहरू नगर क्षेत्र में जल वितरण व्यवस्था को लेकर सोमवार को ऐसा माहौल बना कि बीजेपी और कांग्रेस के पार्षद आमने सामने आ गए। बीजेपी पार्षद लाल बहादुर वर्मा और कांग्रेस नेता पार्षद सोनीला मिमरोट के बीच तीखी बहस और गहमागहमी की स्थिति बन गई। मौके पर मौजूद समर्थकों के बीच भी विवाद बढ़ता दिखाई दिया, जिसके बाद पुलिस को हस्तक्षेप कर हालात संभालने पड़े। पूरे घटनाक्रम के दौरान पानी सप्लाई, कम प्रेशर और कथित अवैध इंटरकनेक्शन को लेकर आरोप प्रत्यारोप चलते रहे। मामला विकास नगर से त्रिवेणी टंकी और उससे जुड़ी जल वितरण व्यवस्था को लेकर सामने आया था। क्षेत्र के रहवासियों का आरोप है कि नई और पुरानी पाइपलाइन को जोड़ने से तय डीएमए व्यवस्था प्रभावित हो रही है, जिसके कारण कई इलाकों में पानी का प्रेशर कम हो गया है और नियमित जल प्रदाय बाधित हो रहा है। कांग्रेस पार्षद सोनीला मिमरोट ने आरोप लगाया कि अवैध इंटरकनेक्शन की वजह से लाल का बगीचा, रुस्तम का बगीचा और आसपास के क्षेत्रों में पानी की गंभीर समस्या खड़ी हो गई है। आज किस तरीके का विवाद हो गया था? आप दोनों आमने सामने आ गए थे, क्या समस्या परेशानी? ये वार्ड 26 और वार्ड 45 का मसला है और वार्ड 46 इसमें शामिल है। तो डीएमए 1 और डीएमए 2 त्रिवेणी टंकी के साथ संबंधित है क्षेत्र। डीएमए 2 वार्ड 45 है, डीएमए 1 वार्ड 46 है। जिस समय ये लाइनें डली थी, जिस समय टंकी बनी थी, उस समय डीएमए 3 लाल बहादुर वर्मा जी को भी ऑफर किया गया था प्रशासन की तरफ से कि आप भी अपने यहाँ पर नर्मदा की लाइन डलवाइए और त्रिवेणी टंकी से अपने आगे कनेक्शन लीजिए। लेकिन उन्होंने पता नहीं किस कारण से वो कनेक्शन उस समय नहीं लिए, लाइनें वहां नहीं डलवाई। क्या राजनीतिक उनका दृष्टिकोण होगा हमें नहीं पता। जब अब जाके उन्होंने लाइनें अपने यहाँ पर 15 साल से पार्षद हैं, इतने साल से उनको सूझनी पड़ी, लेकिन उनको जब लगा कि पास के वार्डों में पानी का सप्लाई बढ़िया हो गया है, तो उन्हें लगा कि मेरे वार्ड के लोगों को भी पानी दे दूं, नहीं तो फिर अगली बार मुझे कैसे जिताएंगे। तो वो बीजेपी के जो पार्षद हैं, उन्हें फिर 15 साल बाद अब जाके सोच पड़ी कि मेरे यहाँ लाइनें डलवाऊं। उन्होंने 5 फीट नीचे नगर निगम से बिना डीआरए करवाए, बिना अप्रूवल लिए अपने यहाँ पर लाइनें डलवाई, लाइनें डलवा ली। अब पानी कहाँ से लाएंगे? तो उन्होंने पानी के लिए रातों रात हमारे वार्ड में से जो एलएनटी की लाइन जा रही थी 6 इंच की, उसमें से 8 इंच की रोड नंबर 5 पे एक अपना खुद का वॉल लगाया, अपना खुद का सप्लाई उन्होंने वहां से जोड़ा, इंटरकनेक्शन करके रातों रात पानी अपने तरफ डाइवर्ट करने लगे। हमें लगा पानी कम कैसे हुआ? पहले हमारे यहाँ बहुत अच्छा पानी आ रहा था, जब हमने लाइनें डलवा, अचानक इसमें सारे नगर निगम के भी अधिकारी लिप्त हैं, क्योंकि बिना उनके अप्रूवल के, बिना उनके सहयोग के ये हो ही नहीं सकता। पूरी तरह इन्वॉल्व है इसमें, है ना। तो फिर इस कारण से इस पूरे मसले को दबा दे। हम हमारी शिकायत करते रहे, कहीं से कोई समाधान नहीं निकला। फिर धीरे धीरे हम ही ने समझा कि कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है। पता चला कि एक वॉल है दीदी यहाँ पे, मेरे अपने लोगों ने बताया मुझे। हम लोगों ने वहां जाके, मैंने उस वॉल को खुद ऑपरेट किया है अपने लोगों के साथ मिलकर। जब वो बंद किया मैंने, तो मेरे वहाँ पानी धड़ल्ले से आया। तो फिर समझ में आया कि असली जो वजह है वो ये है। और इस तरह के उन्होंने एक जगह नहीं, उन्होंने 4 जगह पर लाइनें जोड़ी है अपनी। अभी जो विवाद सामने आया वो हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि उस वॉल जो उन्होंने वहां लगाया है उसको ऑपरेट करें। आधा पानी समय हमें देते, आधा पानी, क्योंकि अभी देखिए नई लाइनें नहीं बनेगी, हम जानते हैं, लेकिन अभी गर्मी का मौसम में पूरे इंदौर में पानी की समस्या है। हम जानते हैं कि हमारी क्या समस्या है। 15 मिनट आप, आधा घंटा इधर पानी दे दो, आधा घंटा आप अपने लोगों को पानी दे दो, क्या दिक्कत है? वहाँ ऑपरेट करने दो। लेकिन उस भाई साहब ने, मैंने उस दिन ऑपरेट करके गई तो उन्हें समझ में आया कि अरे ये तो पानी हमारी चोरी पकड़ी गई है। तो उन्होंने उसको वॉल को पूरा पंखा उंखा निकाल के उसको फ्री कर दिया और उसके ऊपर 2 डंपर भर के मिट्टी और पत्थर और पता नहीं क्या क्या उसके ऊपर डाल दिया। अगर आप सही होते तो आप ये नहीं करते। अगर आप सही होते तो मेरे साथ बैठकर समस्या का समाधान निकालते। अगर, और उसके बाद हमने हमारे सभी अधिकारियों को उस बारे में संज्ञान में दिया, महापौर जी को संज्ञान में दिया, विधायक जी को संज्ञान में दिया, लेकिन मजा ले जो किसी ने भी आकर हमारी समस्या का समाधान किया। यहाँ पर आए वो अपने लोगों को, उन्होंने हमारे दबाव प्रभाव में बोल करके भेजो वहाँ पे, भेजो वहाँ पे आए। और जब वो आए तो यहाँ पर लाल बहादुर जी ने 200-250 लोगों के साथ मिलकर उन लोगों के साथ मारपीट की है, एलएनटी वाले लोगों को मारा है और उनको काम नहीं करने दिया। जाकर मैंने कहा अधिकारियों को, आप जाके उनकी रिपोर्ट लिखवाइए अगर ऐसी कोई बात हो रही। उन्होंने कोई रिपोर्ट नहीं लिखवाई। ये बीजेपी के दबाव प्रभाव में आकर इतना बड़ा कांड दबाने की पूरी कोशिश थी। वहीं बीजेपी पार्षद लाल बहादुर वर्मा ने इन आरोपों पर आपत्ति जताई है, साथ ही कई दस्तावेज भी दिखाए हैं, जिसके बाद दोनों नेताओं के बीच बहस तेज हो गई। देखते ही देखते माहौल गर्मा गया और दोनों पक्षों के समर्थक भी आमने सामने आ गए। मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने बीच बचाव कर स्थिति को नियंत्रित किया। इस दौरान स्थानीय रहवासियों ने भी निगम प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए जल वितरण व्यवस्था सुधारने की मांग उठाई। यहाँ पर एक वाल लगा है जो मेरे वार्ड का है। वो वाल इसलिए लगा है कि जैसे आगे कहीं पानी बंद हो जाता है तो उसके लिए वाल लगा है। ये पिछले 15 दिन से
जो वार्ड 45 के पार्षद है, पिछले दिन से यहाँ आकर, पिछले कई दिनों से यहाँ आकर वाल को बंद कर दिया जाता है, जिससे रहवासियों को पानी नहीं मिलता। इनके अलावा अन्य वाल भी बंद कर दिए जाते हैं। अब वो आज आ गए यहाँ पर, जबकि वाल विधिवत है। उसमें मेरे पास लेटर है, ये लेटर दिया था 16/7/2024 को। उसमें कमिश्नर साहब ने संजय श्रीवास्तव साहब को आदेश दिए थे कि इनको DMA-3 की इनकी जो लाइन है DMA-2 से जोड़ा जाए। तो संजय श्रीवास्तव साहब यहाँ आए थे, उनके निर्देश पे नगर निगम के उपयंत्री हैं, उनके द्वारा इस लाइन को जोड़ा गया था। अब इनका वार्ड है 45, जिसका ये लाला का बगीचे का उदाहरण देती है। लाला के बगीचे का DMA-2 में जो लाइन है, DMA-2 की स्वीकृत लाइन है, जिस पर सब अधिकारियों की साइन है, वो सुभाष धौलपुरी जी की गली मतलब विकास नगर के पास से गई हुई है। यहाँ से उसकी मतलब दूरी है आधा किलोमीटर। अब आधा किलोमीटर दूर से यहाँ का पानी वहाँ कैसे रुकेगा? पानी संकट को लेकर हुआ ये विवाद अब राजनीतिक रंग लेता दिखाई दे रहा है। रहवासियों का कहना है कि उन्हें राजनीति नहीं बल्कि नियमित पानी चाहिए। फिलहाल पुलिस की मौजूदगी में स्थिति सामान्य कराई गई, लेकिन क्षेत्र में पानी को लेकर लोगों की नाराजगी लगातार बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज, इंदौर।